अपना सपोर्ट देने के लिए और बहुत कम टाइम में इतने सारे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपका अपना देवभूमि चैनल, जिस पे हम बताते हैं आपको समय समय पर कौन सी तिथि कब है, कौन सा व्रत कब है, कैसे व्रत करना है, क्या विधि है सही और क्या समय है पूजा के लिए सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। दिसंबर मास का जो पहला प्रदोष है, मार्गशीर्ष मास का जो पहला प्रदोष है, वो किस दिन है, उसके पूजा का समय क्या है, जो कि शाम के समय प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल का समय क्या है, कब रहेगा, पूजा विधि क्या है और आपको कौन सी कथा उस दिन सुननी चाहिए, इसी के बारे में आप अभी जानेंगे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं जो मार्गशीर्ष मास है भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसीलिए इसमें हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा और मार्गशीर्ष मास महात्म्य में सुनाया जा रहा है, उसको सुनना ना भूलें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। हर महीने कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष व्रत रखते हैं। प्रदोष व्रत जो है उसकी पूजा शाम को मुख्यतः होती है। इसके लिए ये आवश्यक है कि शाम के समय, देखिए ज़्यादातर हम देखते हैं कि उदया तिथि के अनुसार जिस दिन तिथि होती है, जिस दिन उस तिथि में सूर्य उदय होता है, उस दिन हम उस तिथि को मानते हैं। परंतु प्रदोष व्रत में उदया तिथि मान नहीं होता, क्योंकि इसकी पूजा ही शाम को होती है। इसके लिए आवश्यक है कि शाम के समय जो प्रदोष काल का समय है, उस समय पे त्रयोदशी होना आवश्यक है। इसके अनुसार ही जो है इसका निर्धारण होता है कि इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा किस दिन होगी। बात करते हैं पूजा विधि की, तो सबसे उत्तम है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ सकते हैं, सर्दियों का मौसम है, तो आप सूर्य उदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाएं। उसके बाद आप स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद, आपका जो भी पूजा स्थल है, कोई मंदिर है जहाँ पे भी आप बैठते हैं, वहाँ पे बैठ जाएं। भगवान शिव की प्रतिमा आपके पास होगी, माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास होगी। आप सबसे पहले वहाँ पे जो भी तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं हैं, उन सबको शुद्धियोतक स्नान कराएंगे। शुद्धियोतक स्नान किस प्रकार से होता है, एक लोटे में या ग्लास में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और थोड़े थोड़े छींटे अपने हाथ से दीजिए। पुष्प है तो पुष्प से छींटे दीजिए उनकी तस्वीरों को। उसके बाद एक साफ कपड़े से उनको साफ कर दीजिए, पोंछ दीजिए। इस प्रकार ये हो गया स्नान। स्नान करने के बाद भगवान को आप वस्त्र अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए और उसके बाद उनको वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। मौली आपके पास होगी, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वो वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कीजिए और फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प करने का विधान है कि आप हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में आपके राइट हैंड में जल लीजिए, उसमें थोड़ा 1-2 पुष्प डालिए, बोलिए 3 बार विष्णु और विष्णु और विष्णु। अपना नाम, अमुक गोत्र समुत्पन्न है, जो भी आपका गोत्र है, अपना स्थान जहाँ पे हैं, मकान नंबर, कॉलोनी का नाम, शहर का नाम। आज हम प्रदोष व्रत करने का संकल्प करते हैं, आप स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद जो संकल्प है उसको भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और फिर आप इस दिन के जो व्रत की कथा है, क्योंकि इस बार जो व्रत होगा, हर एक, जब भी देखिए गुरुवार है तो गुरु प्रदोष की कथा होगी, रविवार है तो रवि प्रदोष की कथा होगी। जिस दिन जो भी वार हो उस वार के अनुसार प्रदोष व्रत की कथा सुनिए। भगवान शिव के जो मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, उसका अगर आपका समय है तो जाप करें, अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी मुख्य पूजा शाम को होती है, तो उसके लिए भी आपको समय निकालना है। यहाँ पे आप भगवान शिव का आपके मंदिर है तो मंदिर में जाके जल चढ़ाएं, जल चढ़ा के उसमें बेल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। घर पे अगर आपने एक शिवलिंग रखा हुआ है तो उस पर भी आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। एक थाली में शिवलिंग रखिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं, उनके आसपास मंदिर नहीं है। आजकल सोसाइटीज़ बहुत शहर से बाहर बनी हुई हैं, मंदिर नहीं है। बेटर है आप एक शिवलिंग ले आइए, थाली में उसको रखिए और उसके बाद उसी पे आप जल अर्पित कीजिए, उसी पे आप बेलपत्र अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और उसी पे आप भगवान को तिलक भी कर दीजिए। सुबह की पूजा समाप्त करने के बाद आप दैनिक कार्यों में लग जाइए। शाम के समय जो प्रदोष काल का समय रहेगा उसमें आपको पूजा करनी है। अब बात आती है कि ये प्रदोष है कब। देखिए इस बार 10 दिसंबर को सुबह 7:14 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है और वो 11 दिसंबर को सुबह 7:10 तक रहेगी। क्योंकि त्रयोदशी की पूजा जो है वो शाम के समय होती है प्रदोष काल में, तो ये व्रत रखा जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को शाम को प्रदोष काल का समय रहेगा, शाम 5:25 से 8:07 तक। इस दौरान आप भगवान शिव की पूजा करें। इस मुहूर्त में पूजा करने से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको अवश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। कि पूजा विधि या अन्य कोई सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। आपका जो भी संशय होगा उसको दूर किया जाएगा, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे।
आशा करते हैं कि हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।